ठीक है। सो वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आईएएस का जो एग्ज़ाम है, वो भी हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोगों के लिए, उनकी जनता की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, उनको जो अधिकारी जो वर्ड शब्द दिया जाता है, वो अधिकारी शब्द इसलिए नहीं है कि उनका अधिकार है हमारे ऊपर। उनका अधिकार ये है कि वो हमारे लिए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे एजुकेशन या हमारे जो भी खाना पीना, बिजली, वट एवर वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, रोड्स, इवन फ्रॉम अ निडल टू एलिफेंट थिंग्स, एवरीथिंग, दे आर द मैनेजमेंट, दे आर द मैनेजर्स ऑफ दोज थिंग्स। सो इस चीज़ के लिए आपने बोला हमें 6 years 7 years। अगर आप कहते हैं कि पेपर है जो उसका प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, सीसेट मेंस का एग्ज़ाम है, फिर सीसेट है। सीसेट तो पहले था भी नहीं इस यूपीएससी एग्ज़ाम में, बाद में अलग कमेटी करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारे एप्टीट्यूड और रीजनिंग को चेक करने के लिए। आई एग्री विद दैट ऑल्सो कि चलो आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग चेक करना है, हम सब पढ़ाई करके ही यहाँ पहुँचे हैं। ग्रेजुएशन आपने बिना मैथ्स पढ़े या बिना रीजनिंग किए नहीं करके कंप्लीट किया है। स्कूल टाइम से हम सारे बेसिक्स नॉलेज रखते हैं, बट जब बात आती है कंपटीशन की, व्हेन यू नो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, 0.001 प्रोबेबिलिटी है हमारे क्योंकि सिलेक्शन की जो सीट है 1000 सीट पे के लिए एक अभ्यर्थी है, एक प्रीलिम्स जो भी हमारा पेपर होता है, तो एक बच्चा है जो 1000 सीट के लिए फ़ाइट कर रहा है। और कम से कम हर साल 5 से 10 लाख, मतलब ये एक रेशियो है जो 5 से 10 लाख एस्पिरेंट्स आते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, अपने को ट्राई करते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, बट फिर भी उनके फेलियर्स इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो उनका एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो बहुत लाइक एग्ज़ाम जो है वो बहुत टफ है। पढ़ते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जब आप वर्टिकली अप्रोच छोड़ करके हॉरिजेंटल अप्रोच लेकर के जाते हो किसी भी सब्जेक्ट को। बट उसके बावजूद आपने जो प्रीलिम्स, जो गेटवे है, प्रीलिम्स जो हमारे मेंस में एंटर करने वाला गेटवे है, उसके पेपर में आप 2 पेपर लेते हो, GS1 एंड GS2। GS2 जो है वो सीसेट का पेपर हम एक तरीके से कहते हैं। तो जो सीसेट है इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर। सो इफ़ यू आर सेइंग कि इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर और आप 1 साल के लिए हमें करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना है, वी कांट इवन मिस 1 day स्टडी। इफ विल मिस 1 day स्टडी, हमारा जो बैकलॉग्स लगना शुरू हो जाता है करंट अफेयर्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव GS, लाइक ऑल द हिस्ट्री जोग्राफी एंड देन सोशियोलॉजी एंड देन यू कैन से इवन दो वी हैव इंग्लिश ऑल्सो, वी हैव हिंदी ऑल्सो, एंड देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो, वी हैव पॉलिटी ऑल्सो, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। तो पढ़ना तो पड़ेगा ब्रो, पढ़ना तो हमें भी पड़ेगा, सब हम पढ़ाई कर रहे हैं। मगर सीसेट का जो पेपर है क्वालिफाइंग, उसके लिए तो हम पूरे साल नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए वी ओनली ट्राई एग्ज़ाम के 2 महीने पहले जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स तो पढ़ा हुआ है, जो बेसिक्स मैथ्स है, जो परसेंटेज है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जो नंबर सिस्टम है, जो रेशियोज़ है, वो सारा हमने पढ़ रखा है। जो RCs है, कॉम्प्रहेंसिव आई एम टॉकिंग। सो इन सारी चीज़ों को पढ़ के हमें पता है कि भाई अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं 2 महीने, तो हमें कम से कम ये जो गेटवे है ना उस चीज़ को क्रॉस कर जाऊंगी। मगर फिर भी पता है इस पेपर को इन लोगों ने इतना ज़्यादा टफ कर दिया है, एब्सर्डिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, टफ कर दिया है कि वो पेपर अब नॉर्मल बच्चों के लिए रह ही नहीं गया। क्योंकि बेसिक्स जो पढ़ रहा है और जो कैट लेवल की तैयारी करके आया है, दोनों के नॉलेज में भी डिफरेंस है मैथ्स का। सो अगर मैथ्स पढ़ के ही अगर हमें पेपर क्लियर करना है यूपीएससी का, तो आप ह्यूमैनिटी पूरा हटा दो। और अगर आप ह्यूमैनिटी हटा करके आप क्वालिफाइंग पेपर सीसेट के बारे में आप बता रहे हो, तो फिर आप उस पेपर को इतना ही बनाओ जिससे कि हर एक बच्चा जो कि गांव से, छोटे छोटे कस्बों से, जहाँ से भी आ रहा है, उसको अलग से 50,000 सीसेट की कोचिंग ना करनी पड़े। पहले हमें कोचिंग भी GS और ऑप्शनल की करनी होती थी, आज एक नया बिजनेस बन गया है। और ये जो सीसेट नया बिजनेस जो है वो सीसेट का, जिसमें हमें 40,000 50,000 देना पड़ता है। और उसके बावजूद ये जो 40,000 50,000 पे पता है किसको कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं उन्हीं IITians को, जिन्होंने सीसेट के नाम पे अभी कोचिंग खोल रखा है, जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। जिनका हो गया वो तो IAS में है, ठीक है। अब एलीट क्लास की बात कर देती हूँ इस एग्ज़ाम में। एलीट क्लास पीपल जो थोड़ा रिच हैं या जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से है या किसी भी, दे आर एबल टू पे देयर फीस, दे आर एबल टू पे फॉर CSAT GS, दे आर एबल टू पे 2 times कोचिंग। आई हैव सीन पीपल दे आर डूइंग 3 times कोचिंग, दे आर जस्ट मगिंग अप, दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग जस्ट टू कि रोबोट की जैसा आप रट लो। रियल, इवन दो इफ आई आस्क समथिंग इन माई क्लासरूम, द टीचर ऑल्सो सेज you know what, you just have to write it down in the answer, because I'll give you one example, delimitation, you know। तो डिलिमिटेशन की बातें चल रही हैं और सर ने ऐसे बताया कि भाई एक सोल्यूशन हम बताते हैं कि जैसे अभी है हमारे आधार और हमारी रीजनल जो हमारी ID है उसके ऊपर, हमारे डोमिसाइल्स के ऊपर हम वोट देते हैं। तो
इसमें अगर जो धांधली है, अगर ये नहीं करना है तो लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स, सम एल्स सोल्यूशन विच इज़ लाइक लिंग्विस्टिक पे बेसिस पे आप वोटर ये बनाओ, विच सोल्यूशंस वो इस तरह की हमें दे रहे हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी, अगर ग्राउंड पर आकर उसको इम्प्लीमेंट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जब आप एक सिटीजनशिप के नाम पर आप वोटिंग सही से नहीं कर पा रहे हो तो आपको कैसे लगता है कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप वोटिंग ले लोगे या धर्म के बेसिस पे? धर्म तो जाति तो चल रही है, उसके अलावा जैसे मेरे सोशियोलॉजी के सर ये भी पढ़ाते हैं कि यार धर्म और जाति तो इंडिया में ख़त्म हो चुकी है। आप बताओ, आपके घर के बगल में या आपके घर में जो कुक आता होगा खाना बनाने के लिए, आप क्या उसके जाति पूछते हैं या धर्म पूछते हैं? नहीं ना। हम शहरों में ये चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी हैं। जो हैं ये बस रीजनल रूरल एरियाज़ में हैं, जो वहाँ पे आज भी कि हाँ ये जाति जो है हमारे को उस जाति के वाले घर के लोगों को खाना पीना नहीं देना है, क्योंकि वहाँ लोग दूरी दूरी में बना के रहते हैं। शहरों में ऐसा है कि एक ही बिल्डिंग में 50 लोग रह रहे हैं, उनका काम ही नहीं चलेगा बिना एक दूसरे के इंटरेक्शन के। तो आप जाति तो यहाँ हटा ही दो, हमें यहाँ फैसिलिटी चाहिए। तो इसलिए हम उठ करके बाहर आ रहे हैं, हमें हमारा राइट्स पता है, हमें हमारी हर चीज़ पता है, तो हम बात कर रहे हैं। तो अब जब हमारे एग्ज़ाम्स की बात होती है तो हमने तो ये एग्ज़ाम के बारे में इसलिए डिसाइड किया था कि हमें आगे जा कर के कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है। मैं सच अपनी बात बताऊं पर्सनली तो एलीट क्लास अगर कोई कहता है कि अरे IAS बनना है, DM बनना है, तो क्यों बनना है, तो मेरा आंसर यही होता है। बट कुछ लोगों का आंसर ये भी होता है कि हमें यार पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। आई नो दैट पावर पोजीशन क्यों चाहिए आपको? पावर पोजीशन आपको लोगों को डोमिनेट करने के लिए चाहिए या आपको अपने डेवलपमेंट के लिए जो अथॉरिटी है उस चीज़ के लिए चाहिए? मुझे तो पावर इसलिए चाहिए थी कि वो यस, देयर इज़ अ लूप होल. If you file, I'll tell you everybody, go and file RTI. Check it out. In every year, the results, whatever results are there, how many people are there from rickshaw wala family? How many people are from administration department? How many people are coming from the rural background? Yes. So there is also a difference. The elite person, he is able to pay in one time and he is taking care or taking all the facilities from the coaching institute and he is able to clear the exam. But the garib bacha is coming from the गाँव and he is spending money so much. 1 साल 2 साल 3 साल वो बेचारा गरीब होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी पढ़ाई के अपने पैसे ज़मीन बेच करके इनके बच्चे, इनके माँ बाप इनको पैसे से पढ़ा रहे हैं, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और इनको लगता है कि यार मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई थी या मेरी किस्मत ख़राब थी, शायद इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने एक बात वहाँ पे और भी कही थी कि लाइक जैसे जो IAS ऑफिसर बन जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, उनकी भी कुछ ऐसी खामियाँ होती हैं, इसके बारे में क्या बताएं? मैं उनकी यही चाहती हूँ अकाउंटेबिलिटी के बारे में। जैसे अभी मैं ORN में रहती हूँ, वहाँ पे पिछले 24 में आपने देखा होगा एक राउज़ इंसिडेंट हुआ था, राउज़ IAS इंसिडेंट। मैंने वहाँ पे एक बार भी वहाँ के IAS ऑफिसर को नहीं देखा, वहाँ के DM को मैंने एक बार भी नहीं देखा। इसको इन्होंने ना ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है। यार DM की जॉब तो DM की जॉब होती है। अभी कल परसों ही मैंने यहाँ पे भी किसी को देखा कि देखो कितनी बार IPS घूम रहा है लेकिन DM आया क्या? तो उसके आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पापा क्या हर जगह जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स में? वो फ़ोन करके सारी सोल्यूशंस को बताते हैं ना, या आपकी मदद करते हैं? कम से कम आप वो भी तो करो। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को या हम सारे जितने भी सिटीजन्स हैं, हमको अपने राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए या तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है या हमें पुलिस स्टेशन के आगे बैठ करके धरना देना पड़ता है या हमें लोगों को ऊपर से पावर इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। अगर किसी का है तो, अगर किसी के बैकग्राउंड में पावर है तो मैं इन्फ्लुएंस करूँगी तो दे विल डू देयर जॉब, दे विल फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर और एल्स दे विल नॉट डू। जैसे हम जानते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सपोर्ट करती है जो नेता होते हैं उनको कि क्या करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। लेकिन हमें तो लगता है कि हाँ जो अनपढ़ लोग हैं, अनएजुकेटेड नेता है, वो बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है। वो ये देखिए बहुत थोड़ी सी गलत फहमी है यहाँ पे। वो जी हाँ, पावर करप्ट्स, बोथ आर पावरफुल, दे ब्लेम ईच अदर। कनेक्टिविटी इज़ नेसेसरी। दोनों को साथ में काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। रैदर आप उसको कंप्लेन करो, आप उसको कंप्लेन करो। सो द थिंग इज़ आई टेल यू वी आर द पॉलिसी मेकर्स, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, IAS PCS ऑफिसर्स, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, दे मेक्स द पॉलिसी एंड एग्जीक्यूटिव देयर जॉब इज़ टू इम्प्लीमेंट। सो पॉलिसी जो बना रहे हैं और पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर दोनों ही करप्शन में आ जाएं तो कैसे चलेगा? सो दोनों की गलतियां हैं, एक के ऊपर किसी का पावर नहीं है। इवन दो इफ द PM इज स्टैंडिंग समवेयर एंड ही इज आस्किंग टू साइन समथिंग, जॉइंट सेक्रेटरी इज सिटिंग इन फ्रंट
सपोर्ट ऑफ हिम. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. यहाँ पे लूप होल्स ये है कि अब इन्होंने इस एग्ज़ाम को ऐसा प्रोसेस बना दिया है कि इनके ही डिपार्टमेंट के, इनके ही फील्ड के लोग आएंगे और ये लोग अपने ही लोगों को सेलेक्ट करेंगे. और जितना ज़्यादा इन लोगों को, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ ईजिली मिल जाएगी तो आपको नहीं लगता आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी. तो जब कोई चीज़ ईजिली मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है. जहाँ की एक मेरे मित्र ने बताया कि उसका जो फ्रेंड, मतलब उसका जो भाई है मवंदर, जो नोएडा वाले इंसिडेंट में वो गिर गया था. आप वहाँ के IAS ऑफिसर के बारे में ज़रा पता करिएगा. वो जो वहाँ की जो IAS ऑफिसर हैं फीमेल, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, मगर वो जो है वो वहाँ पे बहुत सालों से पोस्टेड है. अवधि होता है ना उनका भी, तो 5 साल का अवधि होता है कि उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जो भी है वहाँ. So they are enjoying the power, no, because they were already in the power and now also she is in the power just to maintain the heredity, just to maintain the family's heredity. तो अल्टरनेटिव आई वुड से लाइक कि ये सपोर्ट ही कर रहे हैं एक तरह से गवर्नमेंट को. जी, मतलब गवर्नमेंट को एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे हैं. ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई चीज़ गलत दिख रही है और फिर भी आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, बीइंग इन दैट पोजीशन यू हैव ऑल द अथॉरिटी, यू हैव ऑल द पावर, देन ऑल्सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द सेम रूल, देन व्हाट you will think or I would think, we will think the same thing, no? तो कहीं ना कहीं वो भी डर रहे हैं कुछ. डरना क्यों है? अगर हमारे जॉब के लिए UPSC की जो IAS की जो जॉब है ना, आपको प्रेसिडेंट के अलावा कोई हटा भी नहीं सकता. प्रेसिडेंट के अलावा एक बार आपकी जॉब लग गई तो प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं हटा सकता. ऐसा नहीं पुलिस वाले की जॉब पे अगर उसने कोई करप्शन का काम कर दिया है, उसने कुछ करा, उसको सस्पेंड कर देंगे. उसको जब सस्पेंशन का डर है ही नहीं तो आप अपना काम ढंग से करिए. रिंकू सिंह के बारे में तो सुना ही होगा, उनको तो गोलियां भी पड़ गई उनके साथ, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर भी ही इज़ लाइक स्टैंडिंग एंड ही इज़ डूइंग हिज व्हाटएवर हिज जॉब इज़. आई लाइक पीपल हु आर कर्तव्यनिष्ठ, जो ड्यूटी फ्रीक होते हैं, जिनको अपनी जॉब, जिन चीज़ का ना पैसा ले रहे होते हैं. मुझे बताती हूँ एक और बात, PhD में बहुत आराम से कर सकती हूँ, एंड देयर आर पीपल हु आर अप्रोचिंग मी फॉर द PhD एंड दे आर ऑफरिंग मी कि तू पैसे दे दे और तू कर ले थोड़ा सा जो भी नेट JRF एंड ऑल. मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरे घर से, मेरे संस्कार, मेरे पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम फ्री की चीज़ें एंजॉय करो फ्रीबीज़ के नाम पे. फ्रीबीज़ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए. आज आपको आई विल फीड यू, if you are hungry I'll feed you today, I'll feed you tomorrow, let's forget I'll feed you day after tomorrow as well. What about after that? एक दिन के बाद तो आपको, तो it's better I'll teach you how to make food, I'll teach you how to grow food rather providing you food for free. So यही जो ये एक्यूमुलेटली, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि सबको एक साथ काम करना ज़रूरी है. अब एग्ज़ाम की बात जैसे मैंने बताया, तो जो बच्चा है वो CSET की वजह से तो पीछे रह जा रहा है, प्लस उसकी जो अटेम्प्ट्स है वो भी ख़त्म हो रहे हैं. लड़कियों का तो इसमें काउंट, मैं तो ये भी कहूँगी कि बच्चों आप लोग मत आओ. UPSC को जितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना, कि गाँव के बच्चे भी क्लियर कर लेते हैं, यहाँ के बच्चे भी क्लियर करते हैं, वो आज से 5 साल पहले करते होंगे. मेरा जब से कोचिंग वाले दिखाते हैं एडवर्टाइज करके. हाँ जी, इतना ग्लोरीफाई करेंगे. चलो आप वो कोर्स की भी बातें करते हैं, वो कोर्स इतना का कोर्स है, 1 लाख का कोर्स है, लेकिन देखो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, जिस कोर्स की वैल्यू 10,000 भी नहीं होती. ये सारी चीज़ें. तो अगर PhD में फेलोशिप भी क्यों लूँ फालतू में, व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनी रिसर्च, व्हाई शुड आई टेक मनी फॉर फ्री, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ, एंड इफ आई एम प्रिपेयरिंग UPSC, then how come parallelly I can maintain a lot of things? I cannot do that. This humanly it is not possible. If there are somebody robot, they are doing everything, masters also, they are doing PhD also, they are doing UPSC also, let them do. गवर्नमेंट एग्जाम की बात बताती हूँ. देयर आर सम पीपल हु आर इनटू गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, टेट का एग्जाम, वो लोग 40-45 साल में भी टेट का एग्जाम्स दे रहे हैं जस्ट टू गेट द मनी. आई नेवर सी देम गोइंग टू द स्कूल्स एंड टीचिंग द चिल्ड्रंस, गवर्नमेंट टीचर्स, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ गिवन देम सो मच अटेम्प्ट्स. नो, सो 35 साल में भी आप तुम तैयारी करते रहो, इधर से तुम पैसे लो, इधर से तुम तैयारी करते रहो, अगर हो जाता है तो उसके बाद वहाँ भी करप्शन करना. सो लिमिटेड चीज़ों को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्लोरीफाई करके मैनिपुलेट